रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज मंडे 2 अगस्त 2021। आज सोमवार 2 अगस्त 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन आज हमको सीखने के लिए मिला है रोमन्स 5 चैप्टर 1 वर्स के आधार से, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन के आधार से आज का विषय है निर्दोष ठहराया जाना यानी धर्मी ठहराया जाना और शांति के साथ, शांति में, जस्टिफाइड एंड एट पीस। ये आज का विषय है, जस्टिफाइड एंड एट पीस। न्याय मुक्त कर देना, न्याय मुक्त हुए और शांति में, न्याय मुक्त हुए और शांति में, निर्दोष ठहराए गए और शांति में। आज का विषय है जस्टिफाइड एंड पीस, जस्टिफाइड एंड एट पीस, जस्टिफाइड एंड एट पीस आज का विषय है। हम वचन के आधार से देखेंगे इसे। रोमन्स 5 चैप्टर 1 वर्स, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ। और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 5 चैप्टर 1 वर्स, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। The death, burial and resurrection of Jesus Christ has brought you into a harmonious union with God and inextricable oneness। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसका गाढ़ा जाना और पुनरुत्थित होना, यह हमारे लिए सुसंगति के साथ एक कर दिया गया है परमेश्वर के साथ। सुसंगति में परमेश्वर के साथ हमें एकत्रित एक कर दिया गया है और ऐसा एक हम बन चुके हैं जिसको इतना पेचीदा कर दिया है, इतना जटिल कर दिया है कि उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। Before Jesus came, we were estranged from the God life. We were in enmity toward God, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight। Colossians 1 chapter 21-22 verse। Blessed be God। यीशु मसीह आने के पहले हम परमेश्वर के जीवन के साथ अनजान थे, हम शत्रु में थे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की ओर हम शत्रुता रखे हुए थे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 21 और 22 वचन इस प्रकार से कहता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसका उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। और एक बार पढ़ेंगे ये वचन, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 21 और 22 वचन, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे,
मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। थैंक यू जीसस। Ephesians 2 chapter 13 verse in NIV Bible says, "But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ." इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन अगर इंग्लिश में NIV बाइबल में से पढ़ेंगे तो वो हम हिंदी में पढ़ेंगे, ये इस प्रकार से है। हम हिंदी में पढ़ेंगे इस वचन को BSI बाइबल में से, लेकिन इंग्लिश में अगर NIV बाइबल में इससे पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार से है, बट नाउ इन क्राइस्ट जीसस यू हु वंस वेयर फार अवे हैव बीन ब्रॉट नियर बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हम हिंदी BSI बाइबल में से देखेंगे इसी वचन को। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये 14 वचन पढ़ा मैंने। 13 वचन ये इस प्रकार से, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। Following his substitutionary work, you have been justified, acquitted, declared righteous. So God is not mad at you and does not count your sins against you. अगर प्रभु यीशु मसीह ने किए हुए हमारे लिए जो बिचवाई में रहकर हमारे लिए जो उसने काम कर लिया है, हमारी जगह पर जो था वो काम उसने अपने ऊपर लेकर कर दिया है, तो वो कामों को अगर हम पीछे पीछे जाएंगे तो हम ये प्राप्त करते हैं कि हम न्याय से मुक्त कर दिए गए हैं, हम अपराध मुक्त कर दिए गए हैं, धर्मी कर दिए गए हैं, हमको धर्मी घोषित कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह बनता है कि परमेश्वर अब हमारे पीछे पाप के कारण बहुत क्रोधित रहा नहीं है। अब वो हमारे कोई भी गुनाहों को हमारे विरोध में गिनती में नहीं रखता है। क्रोध के कारण वो आपके ऊपर परमेश्वर अब क्रोधित नहीं है, अब क्रोध के कारण पगलाया जैसा वो आपके ऊपर नहीं है, और आपके गुनाहों को भी वो आपके विरोध में गिनती करके नहीं रखता है। Read what he says in Romans 5 chapter 6 to 10 verse. इसे पढ़िए जब रोमियो की पत्री 5 अध्याय 6 और से 10 वचन में लिखा है, For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. This is absolutely profound. अगर हम रोमियो के 5 अध्याय का 6 वचन से 10 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर वो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे।
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। आमेन। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 6 वचन से 10 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। ये बहुत ही गहरा है, ये बहुत ही गहरी बात है, गंभीर बात है। ये निश्चित ये बहुत ही गंभीर बात है। Don't be afraid that one day God may remember all the wrong things you have done. इस बात से अब डर रखिए मत कि एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर अब तुम्हारी गलत चीज़ों को याद करके रखेगा। सारी गलत चीज़ें जो आपने की होगी वह उसको याद करके रखेगा एंड पनिश यू एज अ रिजल्ट, और उसके नतीजे में आपको वो दंड देगा। ऐसा सोचकर आप कदापि मत डरिए। You have come home to him. You are at rest in peace, rest in Christ Jesus. आप घर में आए हो उसके पास। अब आप मसीह यीशु में विश्राम लिए हुए हो। Now you can relate to God as your loving heavenly Father. Romans 5:2 says, by him we have access by faith into this grace wherein we stand in Christ. We are in God's divine presence, at peace and in fellowship with the Father. Hallelujah. अब हमारा जो रिश्ता है वह परमेश्वर के संगति में, वह हमारा प्यारा स्वर्गीय पिता है। उस तरह से वह संबंध हमारे साथ बन चुका है। रोमियो के 5 अध्याय 2 वचन में इस प्रकार से उसने कहा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 2 वचन, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। ये वाला वचन के भाग में से हमको समझना है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। ये हमारे लिए मसीह यीशु के अंदर अब हम ईश्वरीय परमेश्वर के ईश्वरीय उपस्थिति में मौजूद है। हम उसकी शांति में हैं और उसकी सहभागिता हमारे अंदर है। जो पिता की सहभागिता है वो हमारे साथ हमारे अंदर है। हालेलुया।